कबीर मन मुंडिया नहीं, केस मुंडाए काए। जो किछ किया सो मन किया, मुंडा मुंड अजाए। कबीर राम ना छोड़िए, तन तन जाए ता जाओ। चरण कमल चित बेदिया, रामह नाम समाओ। कबीर जो हम जंत बजावते, टूट गई सब तार। जंत बेचारा क्या करे, चले बजावना हार। कबीर माए मुंडोते गुरु की, जाते परम न जाए। आप डुबे चम वेद मह, चेले दिए बहाए। जुगो चौर छत्र तख दे मालक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर, सर्वे कायनात दे प्रतिपालक। ज्ञान दे गमी भंडार, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। तो हुण समा बाणी की विचार नाल जुड़न दा है। आओ हजूर की पावन बाणी की विचार नाल जुड़न वास्ते गुरु बख्शी फतेह साझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहब जी जिन्हां दे पावन श्लोकां की विचार रोजाना चल रही है। अज के जो मुबारक पवित्र बचन विचार अधीन हैं, जिन्हां दा पाठ असीं हुणे साझा कीता। पहले श्लोक विच भगत जी किरपा करते हैं, कबीर मन मुंडिया नहीं, केस मुंडाए काए। कबीर साहब जी आखते ने, कई तरह के साधु जोगी जिहड़े अपने तन ते वक्खो वखरे तरह का लिबास पहनते हैं, वक्खो वखरा भेख बनाते हैं। कई जोगी तो इस तरह के ने जो अपने सिर उत्ते रखे हुए केसां दीयां लंबियां जटावां बना लेंदे ने। ते कई साधु इस तरह के ने भी जिहड़े सिर दे सारे केस मुड़ा देंदे ने, सारे दे सारे केस लवा देंदे ने। कबीर साहब जी इत्थे किरपा करते हैं, जे किसी साधु ने सिर दे सारे केस मुड़ा दिते तो समझ लिया उसने भी मैं साधु बन गया, जोगी बन गया हाँ, धर्मी हो गया हाँ। ते भगत जी आखते ने ये उसका कर्म ठीक नहीं है। कारण की है? विकारां विच गलतान मन होया पिया है, विषय विकार करन नूं मन आखदा है। इन्हें सिर तो केस मुड़ा दिते। पंक्ति है, कबीर मन मुंडिया नहीं, केस मुंडाए काए। हे कबीर, हे जोगी, हे साधु, अपने मन नूं ते विकारां वाले पासे जाण तो रोकिया नहीं, मन नूं ते मुनिया नहीं है, मन नूं ते मनाया नहीं है।
केस मुंडाए काए ते इन्हां केसां नूं मुंडा लिया। ये की कीता है? जो किछ किया सो मन किया, मुंडा मूड अजाए। करदा तो जो कुछ है मन करदा है, मुंडा मूड अजाए सिर ते अजाई व्यर्थ ही मना लिया। कहन तो भाव की है? मनुख अपने आप को धर्मी साबित करने वास्ते धार्मिक लिबास पहनता है, धार्मिक चिन्ह धारण कर लेंदा है, पर मन विकारां नूं छड्डण वास्ते तैयार नहीं होता। मन विकारां नूं छड्डण वास्ते तैयार नहीं। धार्मिक लिबास पहन करके, धार्मिक कपड़े पहन करके सोचता है मैं हुण धर्मी हो गया, रब नाल मेरा मिलाप हो गया। कबीर साहब जी आखदे ने इस तरह रब नाल मिलाप नहीं हो सकता। केवल कल्ले धार्मिक चिन्ह पहनण नाल रब की प्राप्ति नहीं है। साडे विचों भी बहुतियां दे सोच पੱਧਰ इस तरह का है, अमृत छक लिया तो सोचते ने भी हुण स्वर्गां की टिकट मिल गई है। ना नितनेम, ना बाणी पढ़न का चज, ना सत्संगत विच आउणा, ना कोई सेवा करनी। इस तरह का भुलेखा धार्मिक खेत्र विच धर्मी विखावा करने वाले दुनिया के अनेकों लोगों को बनया पिया भी जेड़े धार्मिक पहरावा, धार्मिक चिन्ह धारण कर लिया तो वो सोचते हैं भी शायद असीं धर्मी हो गए। किसी पंडित ने बोधी रख ली तो सोचता है भी धर्मी हो गया, धोती बन ली तो सोचता है भी धर्मी हो गया, तीर्थां ते जनाजा आया तो सोचता है भी धर्मी हो गया। कोई नमाज़ां पढ़ लिया, सलाम जगत नूं मनण वाला, पंज वक्त की नमाज बेतरतीब दे नाल पढ़ी जा रहा है, पर मन विकार छड्डण वास्ते तैयार ही नहीं है। गुरु नानक साहब महाराज ने आशा राग विच, आशा दी वार विच एक बड़ी बाकमाल उदाहरण दी है। हजूर आखदे ने कि पंडित तू जनेऊ पहन लिया शरीर उत्ते, जां जनेऊ पा दिता है किसी अपनी जजमान नूं, पर तेरियां अखां ने पराया रूप मैली निगाह नाल देखना छड्डिया ही नहीं है। फिर तेरे तन ते जनेऊ पहनण दा की लाभ होया? तेरे कन्ना ने चुगली निंदिया ये सुनना त्यागया ही नहीं है, तो शरीर ते ये जनेऊ पहनने का की लाभ होया? तेरी जुबान ने कौड़ा बोल ते किसी का माड़ा करना ये छड्डिया ही नहीं है, तो फिर ये जनेऊ पहनने का की लाभ होया? अपने इंद्रियां नूं वासनावां विच ग्रहण होण तो तू रोक ही नहीं सक रहा, तो फिर तेरा जनेऊ पहनने का की लाभ है? तग ना इंद्री तग ना नारी, भलके थुक पवै नित दाढ़ी। तग ना जिहवा तग ना अखी, ये तू रोकिया नहीं विषय विकारां वाले पासे जाण तो अपने इंद्रियां नूं, ते फिर ये तू जनेऊ पहनने का तेरा की लाभ होया? कहण तो भाव धार्मिक चिन्ह, धार्मिक पहरावा पहन करके भी जे तू अंदरों धर्मी नहीं होया तो यह विखावा रब के घर में प्रवान नहीं होगा, रब के घर में कबूल नहीं हो सकेगा। तां करके कबीर साहब जी आखदे ने, कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए। के जोगी तू समझ लिया भी केस मुंडा करके जोगी बन जाइदा, साधु बन जाइदा, ये तेरा भुलेखा है। मन मुंडना पैना। क्यों? जो कुछ किया सो मन किया, मुंडा मूड आ जाए। जो कुछ करदा है वो ते मन कर रहा है, ते तू ये तानू सजा दे रहे हैं, तानू ये पहरावा बनाई जा रहे हैं, तानू ते चिन्ह धारण करी जा रहे हैं। अध्यात्मक जीवन विच अंदरूनी इन्हां दा भाव तू लै करके नहीं आ रहा। सुचेत होना चाहिए। दूजा श्लोक है, कबीर राम ना छोड़िए तन तन जाए ता जाओ। कबीर साहब जी आते ने रब का सिमरन करन वेले, मालिक की बंदगी करन वेले गल चेता रखो,
रब दे सिमरन के बदले जे तन जांदा है, धन जांदा है, तो जान ले तेरी प्रीत मालिक दे चरणों में परपक होनी चाहिए है। थोड़ा जा डर आवे ते घबरा करके पिछा हो जाए, ऐसा नहीं। थोड़ी जी को मुसीबत आ जाए, कोई विपता आ जाए, ते तू घबरा करके धर्म नूं छड्ड देवें, धर्मी जीवन नूं त्याग देवें, बाणी छड्ड देवें, नितनेम छड्ड देवें, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझा गुरु का इतिहास इस सिक्ख्या नूं साडे नाल साझा करता है। जदों गुरु के सिखा ने धर्म नहीं त्यागया, नेम नहीं त्यागया, तो भावें शरीर जिहड़ा है उन्होंने अनेकां कष्ट दे दिते गए ने, किते आरे नाल दुफाड़ करना पै गया, उन्हां विरोधी लोकां नूं कदी खोपरी ला दी जाती है रंबी दे नाल, पर वो रबी भगत वो गुरु के प्यारे सिख ना धर्म त्यागते हैं ते ना ही धर्म का नेम त्यागते हैं। कारण की है? वो मालिक नालों अंदरों जुड़े हुए ने, अंदरों प्रीत बनी है, अंदरों परपक्ता बनी है। इस करके वो आखते ने कबीर राम न छोड़ी है, तन तन जाए तन जाओ, तन जाता है धन जाता है तो जान दे, पर रब की प्रीत नहीं छड्डदी। चरण कमल चित बेदिया रब मह नाम समाओ। मालिक प्रभु के चरणों कमलों के विच चित प्रपक करके रखना चाहिए। प्रभु के नाम विच समाओ, प्रभु के नाम विच समाया तां जा सकता है। जे तेन तन की फिक्र है, धन की फिक्र है, सिमरन नहीं होगा, बंदगी नहीं होगी। तू तो प्रभु का सिमरन करके बंदगी करके दोवें फिक्र अपनिया लाह दे, क्योंकि मालिक के घर में सब दाता ने साजे साहिबा क्या नहीं करते रहे। तेन धन की कमी नहीं आएगी, ते दूजी तन की जे तू फिक्र करे तो तामी बाणी में हजूर कृपा करते हुए आखरे ने जिसका साहिब डाडा होए इसने मार ना सके कोई। इस करके राम ना छोड़िए, तन तन जाए तन जाओ, रबी सिमरन बंदगी सिद्धांत कदे भी त्यागना नहीं है। विचार गुरु की बाणी वाली इनू कदी अखों परोखे नहीं करना, सिद्धांत नूं अखां तो पासे नहीं करना, गुरु के शब्द नूं उपदेश नूं कमाउणा है हर थां हर वेले। तीजा श्लोक है कबीर जो हम जंत्र बजावते टूट गई सब तार। कहने लगे जो रबी सिमरन विच इन्ना परपक हो गया, तन ते धन की कोई फिक्र नहीं रही, ते फिर जिहड़ा पहला माया दे मोह दा वाजा वज रहा सी, ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे वासनावां दे वाजे दी वाजे नूं वजा रहे सन, वासनावां दी मंग करते सन। कहने लगे वो सारी तार ही टुट गई। रब दे सिमरन दे सदका, बंदगी दे सदका वो ख्याल ही जीवन विचों निकल गया, वासनावां जीवन विचों पासे हो गई ने, विकार जीवन विचों चले गए ने। जो हम जंद बजावते टूट गई सब तार। जो मैं वाजा बजा रहा सा उहदी तार ही टुट गई, तो हुण फिर आवाज़ कितों निकली। जंत बेचारा क्या करे चले बजावन हार। ये मन ही ते सी जो विकारां दा वाजा वजाई जा रहा है, ते मन वो चरण कमल चित बेदिया, मालिक प्रभु के चरणों में प्रपक हो गया, जुड़ गया। इस करके मन ने वो विकार करने त्याग दिते ने, विकारां अपने जीवन में प्राप्त करना छड़ दिता है, विकारां दे रस्ते ते तुरना छड़ दिता है। इस करके जंत बेचारा क्या करे चले बजावन हार। मालिक की मेहर हो गई, दया हो गई है। चौथा श्लोक है अज दी विचार दा। कबीर माए मुंडों तेह गुरु की जाते भरम ना जाए। कबीर साहब जी आखते ने जो अपने आप गुरु अखवाउंदा होवे, जो अपने आप धार्मिक आगू अखवाउंदा होवे, पर आप विषयां विकारां दे कर्म कांड विच फसिया होवे, कर्मा कांडां विच गलतान होवे,
तो ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? तो तां करके कबीर साहब जी ते तो तक आखते ने माए मुंडो ते गुरु की जाते भरम ना जाए। जिदे तो भरम भटकना खत्म नहीं हो सकी ते अपने आप को गुरु खवाउंदा होवे, माए मुंडो मैं उहदी मां दा सिर मुंड दियां। कहण तो भाव वो जो विखावा कर रहा है असल जीवन उहदा इस तरह का नहीं है। तो की हो की रहा है इनू कबीर साहब अगे आखते ने आप डुबे चाहो वेद मह चेले दिए बकाए। आप भी चौहां वेदां दे कर्मां कांडां दी विचार विच डुब गए ने, विषयां विकारां विच डुबे पए ने, अज्ञानता दे समुंदर विच गलतान हो गए ने। ते जिहड़ा गुरु डुबिया पिया तो उहदे चेले किवें तर जाणगे? तो चेले दिए बहाए आप ही डुबे ते उन्हां चेलियां नूं बहा दिता, रोड़ दिता है। तो भगत जी इस श्लोक पे जो बख्शिश करते रहे, बख्शिश रहमत कर रहे हैं कि गुरु जेकर जीवन में धारण करना है तो वो जिहड़ा आप भरम भड़कना विषां विकारां तो पासे होए। पर छोटी सोच वाले कुछ लालच के अधीन होकर के कुछ अज्ञानता के कारण करके उसनूं अपना गुरु बना बैठे, जिहड़ा आप विषयां विकारां विच गलतान है। ते नतीजा की है भी वो जेल विच बैठा होया है। इहो जिहे विकारी नूं, इहो जिहे बलात्कारी नूं अपना गुरु बना बैठे। कारण की बनिया? कबीर साहब जी कृपा करते हैं इहो जिहे व्यक्ति आप डुबे चाहो वेद मह चेले दी विहाय। आप तो डुबे डुबे ने ते नाल लगन वाले चेले चाटरे जिहड़े ने वो भी रुड़ जाते हैं। तां करके बाणी विच हजूर आखदे ने असल दे अंदर जिहड़े पक्के ने, जिहड़े सच्चे ने, उन्हां नूं ही अपने जीवन विच धारण करना चाहिए, उन्हां दे गुणां नूं जीवन विच धारण करना चाहिए है। नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां। कच्चियां नाल तोड़ ते सच्चे नाल प्रीत गंढ। ओए जीवंदे विछड़ा है जिहड़े तो कच्चे रखे हुए ने, वो तो जिउंदियां जी साथ छड़ के जाण वाले ने, वो स्वार्थ करके तेरे नाल जुड़े हुए ने। ओए मोया ना जाही छोड़, जिहड़े पक्के धारण करेगा वो तो मरण ते भी तेरा साथ नहीं छड्डणगे। इस करके कबीर साहब जी आज जो मेहर कृपा करते हुए इन्हां 4 श्लोकां में जीवन जाच बख्शिश की है। तो कबीर साहब जी कृपा करते हैं धार्मिक पहरावा पहनण नाल कोई धर्मी नहीं हो जाता, धर्मी गुण अंदर होने बड़े जरूरी ने। फिर रब दा मालिक दा सिमरन करदे आ, बंदगी करदे आ, तन भी जांदा है धन भी जांदा है, ते जान दी प्रभु दी प्रीत रख लेनी चाहिए है। ते रबी सिमरन बंदगी दे सदका विषयां विकारां दा वाजा जो पहलां वजदा है उहदी तार टुट जाती है, तो मनुख विषयां विकारां तो आज़ाद हो जाता है। तो चौथे श्लोक का भाव कबीर साहब ने जिक्र किया है कि सच्चे गुरु नूं जीवन में धारण किया जाए, गुरु की सच्ची सिक्ख्या नूं अपने जीवन में लागू किया जाए। तो जिन्होंने सच्ची सिक्ख्या धारण की है, गुरु का उपदेश ग्रहण किया है, मालिक ने मेहर करके उन्होंने सबना का लोक सुखिया परलोक सुहेला बना दिता है। होइयां बेअंत भुलां दी खेमा आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।